आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता रामचरितमानस पाठ बालकांड भाग 26। तिरचित शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए आपके अपने हमसफर कमल का हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर विगत दिवस हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में बालकांड में 132वें द्वैत तक का सफर तय किया। साथियों मित्रों, जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में कुल 1074 दोहे। साथियों मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का प्रसारण निरंतर रूप से जारी है। साथियों मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासी गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में मानस सरोवर में 4 मनोहर घाट के साथ साथ मानस सरोवर में कुल 7 सीढ़ियां हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंध कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी रेडियो उड़ान के श्रोताओं के समक्ष गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में निरंतर रूप से अपने विचार साझा करें। साथियों मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर सतगुरु, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति, माता पिता, गुरु आराध्य के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन, शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं।
लगन मुझे तेरी है, श्याम नाम की माला हमने फेरी है, हरदम तेरा ध्यान लगन मुझे तेरी है, श्याम नाम की माला हमने फेरी है, दीनानाथ दयालु बेड़ा पार करो, काम क्रोध मोह लोभ दूर अहंकार करो, और अहलवती का प्यारा देना सहारा, मुश्किलों से ढूंढा मैंने तेरा ये द्वारा, श्याम बाबा आया हूँ मैं, बड़ी दूर से, बड़ी दूर से, बड़ी दूर से, बड़ी दूर से। खाटू जैसा देखा कोई धाम नहीं, श्याम नाम सा पावन जग में नाम नहीं, खाटू जैसा देखा कोई धाम नहीं, और श्याम नाम सा पावन जग में नाम नहीं, इस लखा को तेरी भक्ति सिवा कोई काम नहीं, कर ले भजन ऐ सरल तो लगता दाम नहीं, और अहलवती का प्यारा देना सहारा, मुश्किलों से पाया मैंने तेरा ये द्वारा, श्याम बाबा आया हूँ मैं, श्याम बाबा आया हूँ मैं, बड़ी दूर से, बड़ी दूर से, बड़ी दूर से, बड़ी दूर से, ओ अहलवती का प्यारा देना सहारा, मुश्किलों से ढूंढा मैंने तेरा ये द्वारा, श्याम बाबा आया हूँ मैं, श्याम बाबा आया हूँ मैं, बड़ी दूर से, 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 बड़ी दूर से। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित साथियों, मित्रों, भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पे आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने के लिए अब इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हुए कि वह गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में बालकांड में 132वें दोहे से आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आइए हम सब मिलकर अपने विद्वान साथी जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनसे अनुरोध करते हैं कि वे आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। साथियों, मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का श्रवण हम सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों के अंतःकरण में परम शांति की अनुभूति प्रदान करने वाला और समस्त परिवारों के लिए मंगलकारी सिद्ध हो। साथियों, आइए हम सब मिलकर भगवत भाव से इसका श्रवण करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मित्रों नमस्कार। जैसा कि हम पिछले एपिसोड में देख रहे थे कि नारद विश्व मोहिनी के मोह में आ गए हैं और वो सोच रहे हैं कि योग और भक्ति से कुछ नहीं हो सकता है और वो भगवान के
वहाँ प्रकट होते हैं। भगवान का नाम लिया, वो प्रकट हो गए और नारद ने कहा कि हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप भाई शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, यही विधि हुई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम कर बन आन कछु, बचन नमृषा हमार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु ने कहा कि हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं, हमारा वचन असत्य नहीं होता। तो आज हम 132 दोहे से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कुपत मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनो मन जोगी, ए विधि हित तुम्हार मैं ठयो, कयस अंतर हित प्रभु गयो। कुपत मांग रुज व्याकुल रोगी, हे योगी मुनि, हरि कहते हैं कि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। वैद्य न दे सुनो मुनि जोगी, ए विधि रित तुम्हार मैं ठयूं, कयस अंतरहित प्रभु कहूं। इस प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है, ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया बिबस बहे मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा, गबने तुरत तां ऋषि राई, जहाँ स्वयं बर भूमि बनाई। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी ना समझ सके। समझी न हरि गिरा निगूढ़ा, गूढ़ से गूढ़ बात को नहीं समझ सके। गबने तुरत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। ऋषिराज नारद तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, वो बनाव कर सहित समाजा। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जियाने बरहे न भूरे। वो प्रसन्न इसलिए हो रहे थे कि मेरे जैसा रूप किसी का भी नहीं है, मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को ना बरेगी। मुनीत कारण कृपा निदाना, दीन कुरूप न जानी बखाना। सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद दान सब सिर नावा। मुनीत कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जानी बखाना। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद दान सब सिर नावा। जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी ना जान सका। सबने उन्हें नारद ही समझा, जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दोई रुद्रगण, ते जाने सब भेऊ। विप्रभेश देखत फिरहीं, परम कौतुकी तेऊ। सियावर राम जय जय राम। वहाँ 2 शिवजी के गण भी थे, वे सब वेद जानते थे। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जाने सब भेद, वो सब जानते थे। विप्रवेश देखत फिरहीं, परम कौतुकी तेऊ। और वे दोनों ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे, वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि ना जाई, हृदय रूप आमति अधिकाई। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिवजी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। नारद तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखै न को। कोई उनकी नहीं जानता था, ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी चाल को कोई न जान सका। करें करठी नर भेगी सुनाई, नीकी दीन हरि सुंदरताई। इन्हें वे नारद जी को सुना कर व्यंग वचन कहते थे। करें करठी नारद ही सुनाई, व्यंग करके कह रहे थे, नी की दीन हरि सुंदरताई। सुनाकर व्यंग वचन कह रहे थे
कि भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दे दी है। इन्हीं बरई हरि जान विशेषी, रीजई राजकुंवर छल देखी। इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ जाएगी और हरि वाहन जानकर इन्हें को खास तौर से भरेगी। व्यंग कर रहे हैं। मुनि मोह मन हाथ पर आए, हंसे शंभुगन अति सच पाए। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था और शिव जी उनको देखकर हंस रहे थे। हंसे शंभुगन अति सच पाए। यद्यपि सुनई मुनि अटपट बाणी, समझ न पाए बुद्धि भ्रम सानी। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सुचरित विशेषा, सो स्वरूप निप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। काहू न लखा सुचरित विशेषा, इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। काहू न लखा सुचरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। कन्या ने उनका कुरूप देख लिया था। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते। कैसा रूप उसने देख लिया। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लै कुंवरी तब, चली जय राजकुमार। देखत फिर महीप सब, कर सरोज जय माल। सियावर राम जय जय राम। सखी संग लै कुंवरी तब, चली जय राजमराल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। राजहंसनी चल रही है। देखत फिरे महीप सब, कर सरोज जयमाल। अपने हाथ में माला है, वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को एक एक करते हुए देखती हुई घूमने लगी। जेई दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेई न बिलो की भूली। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। सो पुनी पुनी मुनि उक से अकुलाई, देखी दशा हर गण मुस्काई। और उधर नारद जी बार बार उचकते और छटपटाते हैं कि मेरी तरफ क्यों नहीं आ रही है। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरणी पतन ता गयो कृपाला, कुंवरी हर्ष मेले जय माला। इधर कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण करके वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, निप समाज सब भयो निराशा। राजकुमारी ने हर्षित होकर माला उनके गले में डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राज मंडली निराश हो गई। मुनियति विकल मोह मति नीठी, मुनियति विकल मोह मति नाठी। मन गिर गई छूट जन गांठी। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो को जाई। इधर मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर ब्राह्मण दर्पण में अपना मुंह तो देख लिए। निज मुख मुकुर बिलोकों जाई, दर्पण में अपना मुख तो देखिए। अस कई दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे कि मुनि क्या कह देंगे। अस कई धनुज भागे, अस कई दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। और मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। बदन दीख मुनि बारी निहारी, वेश बिलोक क्रोध अति बारी। क्रोध बढ़ गया। तिन्ही सराप दीन अति गाढ़ा,
और उन्होंने शिव जी के उन गुणों को अत्यंत कठोर शाप दे दिया। क्या दिया? हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंस्यो मैं तो ले फल बौर्य सो मुनि को, सियावर राम जय जय राम। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो। नारद ने शाप दिया कि तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। हंस्यो हमें सो ले फल बौर्य सो मुनि को। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी कराना। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। हरकत अधर कोप मन माही, सपदि तले कमला पति पाही। उन्होंने अपना मुंह देखा। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। उन्होंने अपना चेहरा मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। जैसे थे वैसे ही हो गया। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि तले कमला पति पाही। उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देव शाप के मरे हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। मन में सोचते जाते थे कि जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी उड़ाई है। बीच पंथ मिले दम जारी, संग्रमा सोई राजकुमारी। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु धनुषधारी दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी भी थी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले जा रहे हो? मुनि कहाँ चले बिकल की नाई, व्याकुल होकर कहाँ जा रहे हो? सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। ये शब्द सुनते ही कि कहाँ चले हो बिकिल होकर, नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा, सब भूल गए और कहा, पर संपदा सकूं नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्र ही बौरायो, सुरन प्रेर विषपान करायो। नारद कह रहे, पर संपदा सकूं नहीं देखी। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। तुम्हारे ईर्षा और कपट बहुत है। सुरन प्रेर विषपान करायो, मथत सिंधु रुद्र ही बौरायो। समुद्र मथते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष शंकरी, आपुर मां मणि चारु। स्वार्थ साधु कुटिल तुम, सदा कपट व्यापारू। नारद कहने लगे, असुर सुरा विष शंकर ही, आप रमा मणि चारु। तब भी आपने असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभी मणि ले ली। स्वार्थ साधु कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। और तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मन करो तुम सोई। तुम, नारद आगे कह रहे हैं भगवान को कि तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले ही मंद ही भल करूं, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरूं। स्वच्छंदता से वही करते हो जो भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं है लाते। दह की परिचय सब काहू, अति असंक मन सदा उछाऊ। सबको ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। अब लगी तुम्हें न काहू साधा, कर्म शुभा शुभ तुम्हें न बाधा। बहुत बड़े ठग हो तुम। इसी से ठगने में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें
बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब भायन दीना, पावोगे फल आपन कीना। नारद कहते हैं भले भवन अब भायन दीना, अब की तुमने अच्छे घर बना दिया है, यानी कि एक चतुर आदमी से तुम्हारा पाला पड़ा है। पावोगे फल आपन कीना, और मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। बंचे मोई जबनी धरी देहा, सोई तन धरो शाप मम एहा। जैसे तुमने मुझे, जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। कपि आकृति तुम कीने हमारी, करें कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरहा तुम होब दुखारी। कपि आकृति तुम कीन हमारी, तुमने हमारा रूप बंदर का सा बनाया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। करें कीस सहाय तुम्हारी, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरहा तुम होब दुखारी। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी हो गए। शाप शीस धरि हर्षि, प्रभु बो बिनती की। निज माया के प्रबलता, कर्ष कृपा निधि दीन। सियावर राम जय जय राम। शाप शीस धरि हर्षि, प्रभु बो बिनती की। शाप को सिर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की। निज माया के प्रबलता, कर्ष कृपा निधि दी। और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं रमा न राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरणा, गए पाही प्रणतारति हरणा। जब हरि माया दूरी निवारी, जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहां ना लक्ष्मी रह गई ना राजकुमारी ही, नहीं था रमा ना राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरणा, गए पाई प्रणतारति हरणा। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम शाप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। सब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा थी। मम इच्छा कह दीन दयाला, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे। कह मुनि पाप मिटे किमि मेरे। भगवान ने कहा, ये मेरी इच्छा से ही हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, अनुचित बातें कही हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपऊं जाय शंकर सतनामा, ओ हृदय तुरत विश्रामा। भगवान ने कहा कि जाकर शंकर जी के शतनाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। हो हृदय तुरत विश्रामा, कोने शिव समान प्रेमो है। असि प्रतीति तदौ जनि भूरे। शिव जी के 1000 नामों का जाप करो, इसमें तुरंत हृदय में शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी ना छोड़ना। जेहि पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते, वह मेरी भक्ति नहीं पाता। अस उर्धरि मैं विचरूं जाई, अब न तुम्हें माया निराई। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, पृथ्वी का भ्रमण करो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहु विधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्य लोक नारद चले, करत राम गुणगान। सियावर राम जय जय राम। बहु विधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर धारस देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए। सत्य लोग नारद चले, करत राम गुणगान। और नारद जी
श्री रामचंद्र जी के गुणों का बखान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले गए। हर गण मुनि जात पद देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए। अतिश बीत नारद पहीं आए, गई पद आरत बचन सुनाए। वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हर गण हमन विप्र मुनि राया, हर गण हमन विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया। शाप अनुग्रह करऊं कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हर गण हमन विप्र मुनि राया, हे मुनिराज हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। बड़ा अपराध कीन फल पाया, हमने बड़ा अपराध किया है और जिसका फल हमने पा लिया है। शाप अनुग्रह करो कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाय हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति होगी। बुझ बल विश्व जितब तुम जइया, धरे विष्णु मनुज तन तैया। तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज बल की प्राप्ति होगी। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, हो मुकत ना पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद चिरनाई, भय निशाचर काल पाई। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। हो मुकुत न पुनि संसारा, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे इस संसार से और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। चले जुगल मुनि पद सिरनाई, भय निशाचर काल ही पाई, भय निशाचर काल ही पाई। और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प ही हेतु प्रभु, लीन मनज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि बंजन भुविवार। सियावर राम जय जय राम। एक कल्प ही हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इस कारण मनुष्य का अवतार लिया। तो आज 139 दोहे पर हम विश्राम लेते हैं। एक कल्प ही हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि बंजन भूवि भार। तो आज यहीं विश्राम लेते हैं। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, एस.एल. शर्मा। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में बालकांड में 139 दोहे तक की यात्रा पूरी की। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का प्रसारण अगले सप्ताह भी इसी प्रकार जारी रहेगा। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। यूं गए यूं वापस आए, तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं।
आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। मित्र ज्योति बेंगलोर पिछले 34 वर्षों से दृष्टिबाधितों एवं विकलांगजन की शिक्षा, ज्ञानार्जन एवं उन्हें पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करने में सक्रिय रहा है। मित्र ज्योति यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विकलांगता के बावजूद एक संतोषप्रद जीवन जीने का अधिकार है। हम अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से दृष्टिबाधितों को स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करते हैं। मित्र ज्योति संस्थान डिजिटल साक्षरता, रोजगार के अवसर तथा महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा का समर्थन करते हुए ब्रेल, टेक्स्ट व ऑडियो में पुस्तकें प्रदान करता है, जैसे MP3, EPUB व EPAT। मित्र ज्योति से संपर्क करने के लिए हमें कॉल करें 08022587623 और 08022587625। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट mitrajyoti.org। एम्पावर विद मित्र ज्योति। पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल। नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश, डॉक्यूमेंट AI से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। कानूनी चुनौतियों का सामना करना कठिन है। अगर आप दिव्यांग हैं तो कानूनी मुद्दे और भी जटिल हो सकते हैं। इसीलिए हम लाए हैं आपके लिए जस्टिस कनेक्ट। जस्टिस कनेक्ट, अ प्रो बोनो लीगल एडवाइस, यानी निशुल्क कानूनी सलाह। हर गुरुवार शाम 5:30 से 6:30 बजे तक राहुल बजाज और अमर जैन जुड़ेंगे आपसे, ताकि आपको मिले एक अनुभवी, समर्पित और सर्वोत्तम न्याय मार्गदर्शन। जस्टिस कनेक्ट दिव्यांगजन के अधिकार, पारिवारिक न्याय, संपत्ति कानून और शिक्षा कानून में विशेषता रखता है। हर गुरुवार कॉल करें राहुल बजाज 9890281068 पर, अमर जैन 9892622230 पर। जस्टिस कनेक्ट, अब लीगल एड सबके लिए। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी होते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगा लेते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगा के सोते हो। तो फिर बात जब हाथों के जर्म्स की हो, तब प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। अगर पानी न होता तो क्या ये गाना हिट हो पाता? अगर पानी ना होता तो वीरू किसकी टंकी पे चढ़ता? अगर पानी न होता तो मेघा क्या बरसाते? जिस तरह बॉलीवुड में पानी एक अच्छी भूमिका रखता है, ठीक उसी तरह पानी हमारे जीवन में भी एक अच्छा रोल निभाता है। रेडियो उड़ान कहता है पानी बचाएं, पानी में गंदगी ना फैलाएं। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जाएं।
है फिल्में हमारा मनोरंजन, चाहे हो वो एक्शन। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। कॉमेडी। देवा, इन दोनों के लफड़े में मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। ड्रामा। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गाँव वालों, तुमको मेरा आखिरी सलाम, गुड बाय। सस्पेंस। रोमांस। कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। या थ्रिलर। मिलिए भामरी एंड पुनीत को शनिवार रात 8 बजे और रविवार दोपहर 3 बजे शो बॉम्बे टॉकीज में, और सुनिए उनसे एक फिल्म की कहानी, वो भी 1 घंटे के अंदर, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर, जो है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अल्प विराम के बाद एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। अल्प विराम पे जाने से पहले हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हम सब ने मिलकर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में बालकांड में 139 दोहे तक का सफर तय किया। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का प्रसारण कल भी इस मंच पर इसी प्रकार जारी रहेगा। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर ये यात्रा आपके अपने हम सफर कमल द्वारा रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही। आइए हम सब मिलकर अब श्रवण करते हैं दादा की वाणी का। Be nothing, do only कर्म्स। Be clean rather than clever। चालाकी से चतुर्भुज नहीं मिलता, कमल मुआ तो खुदा हुआ। As you think so you becomes, as the company so as the colors। There is nothing new under the sun। Everybody has a confirmed return ticket, but date of journey is not confirmed, so always live in the present and enjoy the life। Impartial justice is the purest mercy of the God। If anybody catch the last bogie of the train, he will reach the manzil। Mind is your best friend if it is controlled by you, otherwise it is your biggest enemy if it controls you। Love is life, life is love, love is God, God is love। मानवता की सेवा ही सच्चा प्रेम है। Save water, save paper, save petrol, adopt at least one plant, save earth, donate blood, save life। Work is worship। साथियों, मित्रों, आइए हम सब मिलकर दादा की वाणी का मनन करते हुए, निधासन करते हुए, इसे अपने जीवन में शामिल करते हुए उस परमपिता परमात्मा को पाने का प्रयास अवश्य करें। साथियों, जिसकी संतान के इस रूप में हम मृत्यु लोक की इस भूमि पर आए। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब समय इस बात की इजाजत नहीं देता। आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी इस मंच पर। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथियों के श्रीमुख से रेडियो उड़ान के श्रोताओं के समक्ष हमारे साथी रामचरितमानस पाठ की आगे की यात्रा में से संबंधी जानकारी के साथ साथ सामाजिक दायित्व के किसी विषय पर हमारे विद्वान साथी आप सबके साथ अपने भाव और विचारों को साझा करेंगे। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। इस कार्यक्रम का धैर्य के साथ, संयम के साथ श्रवण करने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।
इस कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद, स्नेह और विश्वास बनाए रखने के लिए मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इस कार्यक्रम के प्रति अपना स्नेह, आशीर्वाद और विश्वास और अपना प्रेम इसी प्रकार बनाए रखते हुए इस कार्यक्रम को यूं ही आगे बढ़ाने में मेरा पूरा सहयोग करेंगे। साथियों, मित्रों, पुण्य आप सबका कोटि कोटि जय धन्यवाद करते हुए अब मैं इस मंच से आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहता हूँ। आपको छोड़े जा रहा हूँ इस आशा और विश्वास के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे। हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परमपिता परमात्मा में। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया आप हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से लिखकर साझा कर सकते हैं। आपके द्वारा भेजे गए आपके सुझाव, आपकी पसंद, आपकी प्रतिक्रिया को मैं इस कार्यक्रम में अवश्य शामिल करने का प्रयास करूंगा। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। इस कार्यक्रम का श्रवण करने के लिए आप आनंद लेते रहे। रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत इस यात्रा का आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का। इस मधुर भजन के श्रवण के बाद भी रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की यात्रा इसी प्रकार जारी रहेगी। वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। आभार, शुक्रिया। मुस्कुराते रहें, अपने से प्रेम करें, अपना ख्याल रखें। फिर मिलेंगे बहुत जल्द इस मंच पर, एक बार फिर से आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर। आभार आपका, शुक्रिया। मुस्कुराते रहें, अपने से प्रेम करें। हरि ओम। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। हे जगवंदन केसरी नंदन, हे जगवंदन केसरी नंदन। कष्ट हरो हे कृपा निधान, कष्ट हरो हे कृपा निधान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तेरे द्वारे जो भी आया, खाली नहीं कोई लौटाया। तेरे द्वारे जो भी आया, खाली नहीं कोई लौटाया। दुर्गम काज बनावन हारे, दुर्गम काज बनावन हारे। मंगलमय दीजो वरदान, मंगलमय दीजो वरदान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे
बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तेरा सुमिरन हनुमत बीरा, नासे रोग हरै सब पीरा। तेरा सुमिरन हनुमत बीरा, नासे रोग हरै सब पीरा। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। शरण पड़े का कीजे ध्यान, शरण पड़े का कीजे ध्यान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण, करो कल्याण, करो कल्याण। ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। 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 इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।